ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रीति गुप्ता एकेडमी। और आज फिर से मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज का मेरा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले मैंने पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस की वीडियो अपलोड कर रखी है, आपने देखा होगा। अब हम क्या पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको हिंदी में पहचान बता दूं कि सेंटेंस के लास्ट में क्या आए, जिससे हम पहचान लें कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था आदि। यानी अगर सेंटेंस के लास्ट में यानी मेन वर्ब के बाद अगर ये वर्ड आते हैं, जैसे चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, तो ये इसको देख के हम पहचान लेते हैं कि जो सेंटेंस है वो क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। एक दो मैं सेंटेंसेस लिख के आपको समझाऊंगी। राम बाजार जा चुका था, उसने काम किया था, तुमने मुझे पेन दिया था। अब इन तीनों सेंटेंसेस को देखिए। राम बाजार जा चुका था, तो इसमें लास्ट में क्या है? जा चुका था। उसने काम किया था, तुमने मुझे पेन दिया था। तो ये तीनों वर्ड यानी सेंटेंस के लास्ट के वर्ड को देख के हम फाइंड आउट कर लेते हैं, हम जान जाते हैं कि वो सेंटेंस क्या है और किस टेंस से रिलेट कर रहा है। तो चूंकि यहाँ पे मैंने यहाँ पे पहचान लिख रखी है, चुका था, देखिए यहाँ पे चुका था है, फिर किया था, फिर दिया था, तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये जो सेंटेंस है वो किसका है? पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब नेक्स्ट मैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन लिखूंगी और उसके बाद इसको ट्रांसलेट करूंगी। ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नॉट ना आया हो। इसका फॉर्मेशन देखेंगे। सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मेशन हो गया। अब है इसमें चूंकि एक ही सिंगल हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका यूज हम दोनों के साथ करेंगे, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो। सिंगुलर आपको पता ही है, जैसे ही, शी, इट, दिस, दैट, ये तो हो गई प्रोनाउन की बात। और नाउन में बॉय, गर्ल, ये, ठीक है। अब हम प्लूरल की बात करें तो इसमें आता है आई, वी, यू, दे, दीज, दोज। इसके अलावा अगर हम नाउन की बात करें तो जैसे बॉय है तो बॉय का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा बॉयज, गर्ल है तो गर्ल का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा गर्ल्स। तो इस तरीके से हम सिंगुलर और प्लूरल को भी फाइंड आउट करते हैं, जान जाते हैं, ठीक है। क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो ये बहुत इजी हो गया, क्योंकि अब हमें ये नहीं देखना कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। अब मैं एक हिंदी में सेंटेंस लिखूंगी, फिर आपको ट्रांसलेट करके दिखाऊंगी। राम किताब पढ़ चुका था। सेंटेंस के लास्ट में हमेशा ध्यान देना है। तो राम, चूंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो सभी के साथ लगाना है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो। राम हैड, अब पढ़ने की इंग्लिश रीड होती है और रीड का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों फॉर्म रीड होता है। तो राम हैड रीड अ बुक। नेक्स्ट देखिए, उसने मुझे पेन दिया था। अब उसने मुझे पेन दिया था। लास्ट को हमेशा ध्यान रखना है किसी भी सेंटेंस के, तभी हम सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। तो उसने यानी ही हैड गिवन, क्योंकि देने की इंग्लिश
गिव होती है और गिव का सेकंड फॉर्म गिव होता है और थर्ड फॉर्म गिवन होता है। तो ही हैड गिवन मी अ पेन। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस और फटाफट हम फॉर्मेशन से मैच करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की बात की गई थी, तो सब्जेक्ट है, देन हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही है और गिव का थर्ड फॉर्म गिवन है। उसके बाद ये हो गया ऑब्जेक्ट और यहाँ पे ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और ये सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन हो गया। बहुत ध्यान से देखेंगे और ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस घर में बना के आप प्रैक्टिस करेंगे। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव सेंटेंस को। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें नॉट जरूर आया हो। तो फॉर्मेशन देखेंगे सबसे पहले, सब्जेक्ट हैड, वर्ब हैड, नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ये हो गया फॉर्मेशन। हम इसके अकॉर्डिंग हिंदी में कोई सेंटेंस लेते हैं और ट्रांसलेट करते हैं। राम खाना नहीं खा चुका था, राम हैड नॉट, खाने की इंग्लिश होती है ईट और ईट का सेकंड फॉर्म होता है ईट और थर्ड फॉर्म होता है ईटेन। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है तो हम ईटेन करेंगे। राम हैड नॉट ईटेन फूड। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने मुझे किताब नहीं दिया था। अब इसमें देखिए, इसमें हम बनाएंगे ही हैड नॉट। अब चूंकि देने की इंग्लिश गिव होती है और गिव का सेकंड फॉर्म गिव होता है और थर्ड फॉर्म गिवन होता है, तो उस तरीके से हम लिखेंगे ही हैड नॉट गिवन मी अ बुक। अब हम फॉर्मेशन से मैच करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट की बात की गई थी, तो ये राम है सब्जेक्ट और सेकंड सेंटेंस में ही है सब्जेक्ट। देन हमें हैड का यूज करना था तो हमने हैड का यूज किया। उसके बाद नॉट का यूज करना था, हमने नॉट का यूज किया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव में नॉट होना चाहिए। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे ईट की थर्ड फॉर्म ईटन है और यहाँ गिव की थर्ड फॉर्म गिवन है। तो ये हो गया सेंटेंस, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और ये सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे फूड ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग में सेंटेंस बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, प्राइमरी ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं और ये हो गया सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस का फॉर्मेशन एकदम राइट है। तो इसी तरीके से आपको भी सेंटेंस बना के प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसके अलावा इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। जो पहला टाइप है उसमें क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड पहले होता है। और इंटेरोगेटिव की एक और इजी पहचान है कि इसमें क्वेश्चन वर्ड जरूर होता है और इसके अलावा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड से आप समझ सकते हैं, जैसे हु, व्हाई, विच, वेयर, व्हेन, यानी वो वर्ड्स जिसको WH फैमिली भी कहते हैं। तो ये हो गई क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। अब हम फॉर्मेशन देखेंगे इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप की। तो इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले होगा, देन सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब क्या राम किताब पढ़ चुका था। अब इसमें देखेंगे कि क्या पहले आया हुआ है और अगर क्या की इंग्लिश देखें तो व्हाट होती है। बट हमको यहाँ पे इंग्लिश नहीं लिखनी है, हमको यहाँ क्या लिखना है, हमारा सब्जेक्ट जो है उसी के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। क्योंकि यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इससे हमें आराम से क्या लिखना है, यहाँ पे हैड। हैड राम, पढ़ने की इंग्लिश रीड होती है और थर्ड फॉर्म भी रीड का रीड ही होता है। हैड राम रीड अ बुक, देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए,
क्या तुमने मुझे पेन दिया था? तो क्या की इंग्लिश क्या लिखेंगे? हैड लिखेंगे, व्हाट नहीं लिखेंगे। और तुमने यू होता है तो हैड यू गिवन मी अ पेन, क्वेश्चन मार्क जो कि लास्ट में होता है। अब ध्यान से इसका फॉर्मेशन देखेंगे। हैड है तो सबसे पहले हमने हैड का यूज किया, देन सब्जेक्ट है तो यहाँ राम सब्जेक्ट है और यहाँ यू है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यहाँ रीड है और यहाँ गिवन है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे अ बुक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे मी फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और अ पेन सेकेंड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली सेंटेंस एकदम राइट है। तो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। जो सेकेंड टाइप होता है उसमें सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड, देन हैड, देन सब्जेक्ट, वर्ड की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इसका फॉर्मेशन। अब हम सेंटेंस लिखेंगे हिंदी में। राम कब किताब पढ़ चुका था? तो इसमें क्या है? कब वर्ड बीच में आया हुआ है तो हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो कब की इंग्लिश क्या होती है? व्हेन होती है। फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा, उसके बाद हमें क्या लिखना है? हैड लिखना है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आपका राम है तो राम लिखना है। देन रीड, और रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड है तो हमें क्या करना है? रीड लिखना है। अ बुक। व्हेन हैड राम रीड अ बुक, ये तो हो गया फर्स्ट सेंटेंस। दूसरा देखेंगे, उसने मुझे पेन क्यों दिया था? क्यों दिया था? ठीक है, अब सबसे पहले देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है। तो क्वेश्चन वर्ड क्यों है, तो क्यों की इंग्लिश लिखेंगे हम व्हाई, देन हैड, देन सब्जेक्ट उसने यानी ही, व्हेन हैड ही गिवन मी अ पेन। अब हम फॉर्मेशन से मैच करेंगे। तो सबसे पहले क्या कहा गया था कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड व्हेन है और सेकंड सेंटेंस में व्हाई है। उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे राम है और यहाँ पे ही है। देन रीड और यहाँ पे गिवन है। क्योंकि रीड क्या है? सेकंड और थर्ड फॉर्म में भी रीड ही लिखा जाता है। ठीक है, और गिवन का फर्स्ट फॉर्म गिव होता है और सेकंड फॉर्म गेव होता है। इसी तरीके से ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बिल्कुल क्लियर है, यानी एकदम सही है, फॉर्मेशन से बिल्कुल मैच करता हुआ है। अब हम देखेंगे नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि नेगेटिव इंटरोगेटिव है, यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले इसका फॉर्मेशन देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, देन हैड, देन सब्जेक्ट नॉट, वर्ड की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब मैं एक सेंटेंस लिख के बनाती हूँ। राम बाजार, नहीं, राम किताब क्यों नहीं पढ़ चुका था? क्यों नहीं पढ़ चुका था? हमेशा सेंटेंस के लास्ट में बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है, तभी हमारा सेंटेंस सही होगा। तो अब चूंकि हमें क्यों की इंग्लिश लिखनी है, तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई, देन हैड, राम, नॉट, रीड, बुक। इसमें क्या है? क्वेश्चन वर्ड भी है और नॉट भी है। इसमें भी क्यों है और नहीं भी है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। उसने मुझे पेन क्यों नहीं दिया था? पेन क्यों नहीं दिया था? क्यों भी है और नहीं भी है, यही इंटरोगेटिव नेगेटिव की पहचान होती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वाई हैड ही नॉट गिवन
मी अ पेन। अब देखिए फॉर्मेशन से मैच करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ पे भी वाई है, यहाँ पे भी वाई है, क्योंकि क्यों लिखा था तो दोनों में सेंटेंसेस में वाई है। देन हमने हैड का यूज किया, उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ राम है और यहाँ पे ही है। देन हमने नॉट का यूज किया, फिर वर्ड की थर्ड फॉर्म यहाँ पे रीड है, क्योंकि रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, और इसके बाद गिव का थर्ड फॉर्म गिवन लिख रखा है। उसके बाद आप बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट मी है और सेकंड ऑब्जेक्ट आप पेन। तो इस तरीके से हमारा चारों सेंटेंस हमने बना के देख लिया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। और आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स को भी, और अगर नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।